बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने से पहले जो शख्स भी ये 3 काम कर लेता है, अगला पूरा साल मालो दौलत में खेलता है, क्योंकि मुहर्रमुल हराम से नए इस्लामी साल का आगाज होता है। तो जो बंदा इससे पहले ये 3 काम कर लेता है, पूरा साल अल्लाह ताला इस बंदे को गैब से रिज़्क अता फरमाता है और अगला पूरा इस्लामी साल इसके घर को अल्लाह मालो दौलत से भर देता है। और जो बंदा मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने से पहले ये 3 काम करेगा, कभी भी पूरा साल इसकी जेब से पैसे खत्म नहीं होंगे, दौलत नहीं खत्म होगी, क्योंकि ये बड़ा खास अल्लाह वालों का बताया हुआ एक राज है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और दोस्तों, इस काम को हम सब कर रहे हैं। ये 3 काम हर कोई लाजमी करे और लोग तो इंतजार में हैं कि कब हमें ये मौका मिलेगा और कब हम ये वजीफा करेंगे और ये 3 काम करेंगे और हम भी अगला पूरा साल खुशहाल रह सके। तो जो भी बंदा खुशहाल रहना चाहता है, जो भी बरकतें हासिल करना चाहता है, जो भी अपनी तबीयत में अपने घर में सुकून चाहता है, वो बंदा यकीनन ये 3 काम लाजमी करेगा। क्योंकि देखें, ये 3 काम करने से एक तो बड़ी से बड़ी हाजत भी हो तो अल्लाह पाक पूरी फरमा देता है, बड़े से बड़ा दुख और तकलीफ हो तो अल्लाह इसको दूर फरमा देता है। और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के जिसने ये अमल किया या जिसके घर में ये 3 काम किए गए, अल्लाह तमाम घर वालों के मुकद्दर को संवार देता है। इतना पावरफुल और कमाल का अमल है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम क्या है, इसको जरा समझिएगा। बड़ी तवज्जो तलब बात है, बड़ा अहम नुक्ता बता रहा हूँ, क्योंकि ये अल्लाह वालों का खास वजीफा है। तो इसको खास तरतीब के साथ ही करेंगे तो फायदा होगा। अपनी मनमानी और अपनी तरफ से करेंगे, अपना तरीका अख्तियार करेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं। फिर अभी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। और वो शख्स जो मुकद्दर खिलवाना चाहता है, जो किस्मत को संवारना चाहता है, जो अपने आप को अल्लाह के करीब करना चाहता है, मार्फत हासिल करना चाहता है, इस अमल के जरिए सब कुछ हासिल करना चाहता है, अपनी दुआओं की कबूलियत चाहता है, किसी भी मुश्किल में है इससे निजात चाहता है, मकरूज है तो कर्जे से निजात चाहता है, किसी गम में है तो गम को दूर करना चाहता है, किसी परेशानी में है तो परेशानी को दूर करना चाहता है, तो ये 3 काम लाजमी करे। सबसे पहला काम इस्तिग़फ़ार है। मुहर्रम नया साल आने से पहले इस्तिग़फ़ार कर लें। कितनी बार करें, कैसे करें, इसकी तफसील बताऊंगा। और इसके साथ 2 काम और करने हैं। एक काम तो इस्तिग़फ़ार करना है। इस्तिग़फ़ार भी बता देता हूँ कि कौन सा पढ़ेंगे तो फौरन दुआओं की कबूलियत होगी, गुनाह मिट जाएंगे, गुनाहों को अल्लाह पाक माफ फरमा देगा। जब गुनाह माफ हो जाते हैं, अल्लाह गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है, तो फिर जिंदगी आसान हो जाती है मेरे भाइयों, मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। सबसे मेन चीज अल्लाह को राजी करना होता है। तो इन 3 कामों के जरिए जो बंदा भी अल्लाह को राजी कर लेगा, अल्लाह को राजी करने वाला बंदा, अल्लाह को राजी रखने वाला बंदा पूरा साल कामयाब रहता है। तो अब दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना कोई आम महीना नहीं होता और वो इस्लामी साल का पहला महीना और माह ज़िल-हज का ये इस्लामी साल का आखिरी महीना। तो अब आखिरी लम्हात हैं, ये साल खत्म होने वाला है, इस्लामी साल, नया इस्लामी साल शुरू होने वाला है। तो हम मुसलमान क्योंकि इस्लामी साल को भी मानते हैं, कमरी साल को भी मानते हैं और दूसरे साल को भी, अंग्रेजी साल को जिसे कहते हैं, इसको भी हम मानते हैं। तो ये चांद के एतबार से साल होता है, वो सूरज के एतबार से साल होता है। तो ये चांद के एतबार से जो साल होता है, इसके साथ आपकी जिंदगी चांद की तरह रोशन होती है। देखें, चांद की रोशनी ठंडी होती है तो आपकी जिंदगी में बहारें आती हैं, आपकी जिंदगी में सुकून आता है। तो इसलिए दोस्तों, मुहर्रमुल हराम ये हुर्मत वाला महीना होता है। और देखें, अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों के ऊपर फजीलत अता फरमाई है, बाज़ रातों के ऊपर फजीलत अता फरमाई है। बाज़ दिनों को अल्लाह ताला ने, बाज़ दिनों को बाज़ लम्हात होते हैं, बाज़ घड़ियां होती हैं जिनको अल्लाह ताला ने बाकी घड़ियों के ऊपर फजीलत अता की होती है। तो ये वो बाबरकत महीना है। तो एक तो साल का पहला महीना है और दूसरा ये वो बाबरकत महीना है जिसके अंदर इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इसी तरह खानदान अहले बैत की शहादतें हुई। इसमें यौम अशूरा का दिन भी आता है। तो मेरे भाइयों, ये कितना बाबरकत दिन है कि माह मुहर्रमुल हराम के जिसको हुर्मत वाला महीना कहा गया है। और इस महीने की फजीलत अगर देखनी हो तो आप अहादीसों की किताबों में देख सकते हैं। मैं बताऊं तो वक्त बहुत चाहिए, लेकिन हम इस तरफ नहीं बढ़ते। बस आज ये 3 काम बता देता हूं, अगर ये कर लोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी, मुश्किलें आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी। और इस बात की गारंटी है। पहला काम इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार कैसे करना है, तो ये काबिल एहतराम ही ना समझा जाता है ना। इसमें देखिए, पहले भी इसमें जंग वगैरह इस तरह की सारी चीजें मना थी।
तो आज भी इस महीने के अंदर अलबत्ता जायज तो हैं, लेकिन फिर भी इन महीनों की हुर्मत बरकरार है। तो दोस्तों जब पानी सर से गुजर जाए तो फिर कुछ करना पड़ता है। अब मौका है, अब इस मौके से फायदा उठाते हुए ये 3 काम करें और फिर देखें आपकी जिंदगी में कैसे आसानी आती हैं। अब सबसे पहले आपने इस्तगफार करना है। इस्तगफार जरा समझिएगा कि कौन सा इस्तगफार आप पढ़ेंगे तो आपकी कबूलियत होगी। आपने कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 70 बार पढ़ना है, यानी 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ना है। वो इस्तगफार जो बताऊंगा वही पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ना, बड़ा इस्तगफार करेंगे, क्योंकि अगर बड़ी दौलत हासिल करना चाहते हैं ना, बड़ी हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, वो जिसको आप समझते हैं कि ये नामुमकिन है, ये कभी हो नहीं सकता, अब वो भी होने वाली है। इसको सैयदुल इस्तगफार कहा जाता है। सैयदुल इस्तगफार, इसके जरिए खात्मा बिल खैर नसीब हो जाता है। इसको पढ़ने से माल औलाद में बरकत, तिजारत में तरक्की के लिए बेहद मुजरब है। पूरा साल तरक्की रहेगी, पूरा साल घर में दौलत रहेगी, पूरा साल घर में रिज्क की फरावानी रहेगी, पूरा साल कभी घर से रिज्क दौलत खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों इसलिए इस कमाल के वजीफे को जो बंदा भी करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से माला माल हो जाएगा, बरकतों से माला माल हो जाएगा। और ये जो इस्तगफार बताने लगा हूँ, यही इस्तगफार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इस्तगफार पढ़ते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहादीसे पाक में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालांकि हजूर को जरूरत नहीं इस्तगफार की, लेकिन इसके बावजूद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इस्तगफार पढ़ते थे। तो दोस्तों ये किस लिए था? ये हमारे लिए सबक था। हजूर हमें बताना चाहते थे कि इस्तगफार को लाजम पकड़ो, इससे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह का गजब, अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। इसलिए आपने इस्तगफार पढ़ना है, ये वाला जो मैं आपको बताने लगा हूँ। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी ने आके अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे रुख फेर लिया है, रिज़्क ने मुझसे रुख फेर लिया है। आज भी बड़े बड़े अल्लाह वाले जो हैं इसी अमल को बताते हैं, अपने शागिर्दों को, मरीदों को, दोस्तों को, सबको यही अमल बताते हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं, बेटा ये 3 काम कर लिया करो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो पहला काम क्या करते हैं? वो इस्तगफार का कहते हैं। दूसरा काम दुरूद पाक पढ़ना है। इसकी भी एक लिमिट बताऊंगा, एक तादाद बताऊंगा। ये तीसरे नंबर पर जो काम बताऊंगा बिल्कुल आसान सा होगा। वो एक सूरत होगी कुरान मजीद की, इसको आपने मुहर्रम से पहले पहले अगर पढ़ लिया, मुहर्रम से पहले पहले जो बात कह रहा हूँ इसको जरा समझिएगा। ये 3 काम है, इस्तगफार, दुरूद पाक। तीसरे नंबर पर एक सूरत। इस्तगफार के अंदर बड़े बड़े राज हैं जो मैं अब नहीं खोलना चाह रहा, मैं फिर किसी मौके पे आपको बताऊंगा, सिर्फ इख्तिसार के साथ, ताकि मैं भी अपना वक्त बचा सकूं और आप लोग भी तवज्जो के साथ बात को सुनकर अपना वक्त बचा सकें। और हमारी चांद रात खुसूसी एक दुआ होती है और नए इस्लामी साल की ये बड़ी बेहतरीन दुआ होती है। और क्योंकि इस वक्त दुआओं की कबूलियत का एक अजीब मंजर होता है और ये महीना फिर आपको पता है शहादतों वाला महीना है, तो आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि जो बंदा इस दुआ के अंदर शामिल होगा वो खुद बताएगा कि इसके हक में कितनी दुआएं कबूल होती हैं। देखें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं। जब दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह से अर्ज करते हैं, रब सुन लेता है फरियाद को। तो दुआओं में भी जरूर शामिल हुआ करें। इसका तरीका कार ये है कि 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और इसका सवाब आप मेरे मिलकर कर दें। और फिर इसी तरह आप कमेंट में अपना नाम या मकसद लिख दें, इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ की जाएगी, दुआ में भी शामिल हो। और ये 3 काम हरगिज़ नहीं छोड़ने, 3 काम हरगिज़ नहीं छोड़ने। इनको फिर आपको मैं बताऊंगा कि चांद रात भी आपने क्या करना है। अगर वो काम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जेब से गारंटी शुदा कभी आपकी जेब से पैसे खत्म नहीं होंगे। चांद रात आपने सूरह इखलास शरीफ को लिखना है, चांद रात में एक सूरत को पढ़ना है, एक सूरत को लिखना है। अगर चांद रात भी ये 2 काम कर लेते हैं, 3 काम अब, 2 काम चांद रात को, बिल्कुल आसान से 3 काम हैं जो करने ही करने हैं, ये तो छोड़ने ही नहीं ना आपने। अगर चांद रात सूरह इखलास को लिख लेते हैं और एक सूरत पढ़ लेते हैं तो समझ लें आप दुनिया के खुश नसीब इंसान हैं। अल्लाह बदबख्ती को नेक बख्ती में बदल देगा। इतनी कमाल की ये सूरत है। ये सूरत सूरह इखलास है और इसका देखिए नाम ही सूरह इखलास है। तो इखलास आपके अंदर पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी, रहमत पैदा होगी। तो दोस्तों इसी तरह हजरत साहिल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो ये बयान करते हैं कि हजूर की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज किया कि हजूर मुझे मोहताजी ने घेर रखा है, घर में रिज्क नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस्तगफार को पढ़ो और दूसरा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको सूरह इखलास पढ़ने का हुक्म दिया।
एक शख्स ने अर्ज की कि मेरे पास दुनिया नहीं आती, एक ने कहा मोहताजी है। हजूर ने दोनों को अलग अलग अमल बताए और दोनों अमल मैं आपको बता रहा हूँ, एक को सूरह इखलास और एक को ये इस्तगफार। अब ये दोनों अमल आप जब करेंगे तो फिर दोनों ताकतें आपको मिलेंगी, ठीक है। इस्तगफार भी आ गया, दुरूद पाक पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर ये सूरत पढ़ेंगे जो हजूर ने इस सहाबी को बताई। अब पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। अब ये जो आपने पढ़ना है और दुनिया तुम्हारे पास जलील होकर आएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं। और फिर जब उस शख्स के पास दुनिया आई फिर वो हैरान हुआ, फिर हजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी दुनिया आई है कि अब समझ नहीं आती कहाँ उठाऊं कहाँ रखूं। तो आप दोस्तों इसको आप किसी वक्त भी फजर के बाद भी कर सकते हैं और इसको इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों वक्त बड़े खास होते हैं, बड़े अहम वक्त होते हैं। और जब अमल करना है तो कोशिश करनी है इस अमल के दौरान किसी के साथ बातचीत ना करें, किसी के साथ गुफ्तगू ना करें। और जब अमल मुकम्मल हो जाए फिर जिसके साथ चाहें, जो चाहें, जिसके साथ कलाम करना चाहें आप करते रहें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब अमल शुरू कर लें और ये 3 काम शुरू कर लें तो फिर कोशिश करें खामोशी के साथ, अदब के साथ। जब अमल मुकम्मल हो जाए कुछ ज्यादा वक्त भी नहीं लगने वाला भाई, बिल्कुल मुख्तसर सा वक्त लगेगा। अगर इसमें आप इसको कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। तो अब इसको सैयदुल इस्तगफार भी कहा जाता है। तो अब आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं। इसके अंदर देखें अब कितनी चीजें मौजूद हैं। ये जो इस्तगफार बता रहा हूँ इसके अंदर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, ये बिल्कुल मुख्तसर सा है। इसकी तादाद भी बता देता हूँ। पहले जो तादाद बताई है इसके मुताबिक भी पढ़ सकते हैं, वरना आप इसको एक तस्बीह पढ़ लें यानी कि 100 बार या 70 बार, ठीक है। जो हदीस पाक में तादाद इसी के मुताबिक पढ़ें। और ये अमल बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी इसको तहकीक के जरिए बताया है और इसके जरिए रहनुमाई मिलती है और इसके जरिए मालो दौलत मिलता है। तो इसको आप पढ़ें सुबह के वक्त, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे पास जलील होकर आएगी। और फिर देखें इसको फजर के बाद पढ़ लें। इस अमल को फजर की बात कर लें यानी कि फजर की जब नमाज हो जाए, नमाज के बाद उसी जगह बैठे बैठे इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ये तस्बीह पढ़ते हुए ज्यादा वक्त भी नहीं लगता, बिल्कुल मुख्तसर सी तस्बीह है, आसान सी तस्बीह है। इसको पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। फिर इसके कमालात देखें क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की हमद भी है, अल्लाह की तारीफ भी है, अल्लाह की पाकी भी बयान की गई है। इसके अंदर बहुत कुछ है। व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, इनको मिला के आपने पढ़ना होता है यानी कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इतने अल्फाज हैं, इनको याद कर लें और इनको पढ़ें फजर की नमाज के बाद, या आप किसी वक्त भी ये 3 काम कर सकते हैं। और इसको आपने जब पढ़ना है तो इसकी तरतीब ये होगी कि अव्वल आपने दुरूद पाक पढ़ें यानी कि 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, आखिर भी 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, दरमियान में आप इसकी एक तस्बीह पढ़ें। अब दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दुरूद पाक है। ये दुरूद पाक बिल्कुल मुख्तसर सा है, लेकिन इस दुरूद पाक को गायबी मदद का दुरूद भी कहा जाता है। अब ये इस्तगफार आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। एक तो ये वाला इस्तगफार पढ़ना है। अगर कोई शख्स ये नहीं पढ़ सकता या फजर के वक्त अमल ये 3 काम नहीं कर सकता, जिसने इशा के बाद करने हैं वो इसकी जगह पे ये पढ़ेगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। ठीक हो गया। फजर के बाद पढ़ें, ये 3 काम करें तो फिर आपने जो पहले बताया वो करना है। इशा के बाद करें तो फिर ये पढ़ना है। इसको 70 बार पढ़ेंगे, इसको 100 बार पढ़ेंगे। अब ये आपकी मर्जी है। दोनों तरीके अल्लाह वालों के बताए हुए हैं। दोनों तरीकों में से जो आपको आसान लगे आप कर लें। अब इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं ना कि जिसके पास वक्त है वो फजर के वक्त पढ़े तो वो वाले अल्फाज पढ़े, जिसके पास वक्त फजर के टाइम नहीं मिलता वो इशा के बाद पढ़ ले, रात सोने से पहले ये 3 काम कर ले। सिर्फ 3 दिन कर लें। अगर मुहर्रम इस दौरान शुरू भी हो जाता है तो इसको 3 दिन मुकम्मल कर लें या सिर्फ एक बार ही कम से कम कर लें। और ये सूरत फिर चांद रात में लाजमी लिख लें। लिखने का तरीका यही होगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बैठें बावजू अदब के साथ, और सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें हजूर की ज़ात अक़दस पे। उसके बाद दोस्तों इस सूरत को आप लिख लें। किसी भी अगर इससे पहले आप इंतजाम कर सकते हैं तो अर्के गुलाब का कर लें, 7 ज़ाफ़रान ले लें और इनकी स्याही बना लें। इसके जरिए लिख के पास रख लें। इसकी खुशबू आपको मुअत्तर रखेगी, आपकी जिंदगी को खुशहाल रखेगी, आपके घर में बहारें आएंगी, रिस्क आएगा, दौलत आएगी। तो आप जरा समझिएगा, एक एक लफ्ज समझाने लगा हूँ। सबसे पहले इस्तगफार इशा के बाद पढ़ना है।
तो 70 बार फजर के बाद पढ़ना है। तो जो बताया है इसको 100 बार, इसके बाद जो दुरूद पाक बताने लगा हूँ इसको आपने पढ़ना है। इसकी तादाद भी आपने 111 बार, फिर एक दफा सुन लें, दुरूद पाक को भी आप सुन लें और इसकी तादाद भी सुन लें। ये बड़ा कमाल का दुरूद पाक है और इसके बारे में तो यहाँ तक है कि जो बंदा इसको एक बार पढ़ता है, एक बार इस दुरूद पाक को पढ़ता है, इसको 5 फायदे फौरन हो जाते हैं। एक तो रिस्क में बरकत हो जाती है, दूसरा तमाम काम आसान हो जाते हैं, तीसरे नंबर पर मरते वक्त कलमा नसीब होता है, चौथे नंबर पर मखलूक इससे मोहब्बत करती है और 5वें नंबर पर कभी जिंदगी में किसी का मोहताज नहीं होता। ये इसके 5 फायदे हैं और इसको याद करें। और बड़े बड़े उल्मा, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े सूफिया कराम अल्लाह वाले इसको विर्द में रखते हैं और फिर वो देखते हैं इनके हालात, आज इनके पास पता नहीं कितने कितने लाखों करोड़ों हैं और वो किसकी बरकतें हैं? दुरूद पाक की बरकतें, क्योंकि रब की रहमत बरसती है। दुरूद पाक कबूल ही कबूल है, कबूलियत ही कबूलियत है। अगर एक वाकया मैं बताऊं, पहले कई बार मैंने बताया है, बस इशारा करता हूं कि एक शख्स मकरूज था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था और इसके पास अब अदा करने के पैसे नहीं। फैसला काजी की अदालत में चला गया। अब जज ने कहा कि 1 महीने का टाइम है, इससे पहले पहले पैसे दे दो वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तुम्हें कैद कर दिया जाएगा या जो भी सजा मुकर्रर की जाएगी। अब वो परेशान होकर मस्जिद में जाके इसने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और हजूर ख्वाब में आए। सुबहान अल्लाह, मुकद्दर चमक जाता है। कैसे वो खुश नसीब लोग थे जिनके ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। दुआ करें हम सब के ख्वाब में भी हमें हजूर के जलवे नसीब हो जाएं। आमीन तो जरूर लिखें यार, इस बात में तो आप लिख दें। और फिर दोस्तों, अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फलां जगह एक शख्स है, वो वजीर है, इसके पास जाएं, जाके मेरा कहें और इसको बताएं कि आप रोजाना फजर के बाद हजूर की जात पे दुरूद पाक पढ़ते हैं। इसका इल्म या आपको है या खुदा को है। और जब इसने बताया, ये अलामत बताई, तो इसने कहा बताओ कितना मांगते हो तुम्हें दूं। इसने इसको कर्जे से भी कई गुना ज्यादा इसको दे दिया। फिर वो जिसने कर्जा लेना था, इसने कर्जा माफ कर दिया। जिस जज के पास गया, उस जज ने कहा कि मैं भी तुम्हें अपनी तरफ से इनाम देता हूँ। तो इतना खुश नसीब हो जाता है वो शख्स जो दुरूद पाक पढ़ता है। दुरूद पाक जरा सुनिएगा, मुख्तसर सा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 111 बार। सिर्फ 111 बार की तादाद बता दी, इसके मुताबिक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें। बाकी चीजें इसी तरह हैं, सिर्फ जो इशा के बाद तब्दील करना है। इशा और फजर में वो मैंने आपको बताया कि वो आपने फजर के वक्त किया तो इसकी तरतीब ये होगी, इशा के टाइम किया तो इसके अंदर इस्तिग़फ़ार भी होगा। बाकी दुरूद पाक की तादाद और सूरत की तादाद ये दोनों सुबह में पढ़ें या शाम में पढ़ें, इनकी बराबर होगी। तो ये 3 काम हैं, आप सुबह में करें, शाम में करें, आपकी मर्जी है, जैसे आसानी हो। आप इसको जरा समझिएगा कि इस दुरूद पाक को आपने किस तरह पढ़ना है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। इतना सा दुरूद पाक है मेरे भाइयों। इसको आपने जब 2-4 मरतबा इसको पढ़ लेंगे तो याद कर लेंगे, फिर आपकी जुबान पे जारी हो जाएगा, फिर आपको मुश्किल ही नहीं होगी। एक बार ही दिन में अमल कर लें, इसके बाद रोजाना चाहें इसको सिर्फ अकेला 11 बार पढ़ लें। अगर 111 बार नहीं पढ़ सकते, इसके पढ़ने के बड़े फायदे हैं। सिर्फ 11 बार जो बंदा रोजाना इसको पढ़ लेता है, इसको बड़े फायदे मिलते हैं। अगर आप इसको सिर्फ रोजाना 11 बार पढ़ लिया करें और बाकी चीजें जो इस्तिग़फ़ार बता रहा हूँ इसको आप पढ़ लिया करें, और फिर आप इसको जो सूरत बताने लगा हूँ इसको भी आप 10 बार पढ़ लिया करें, या तीनों चीजें आप रोजाना 10-10 बार पढ़ लिया करें या 11-11 बार पढ़ लिया करें। ठीक है, आपकी मर्जी है। 10 या 11 की तादाद को जहन में रखिएगा, यानी कि पहले आप 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, फिर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर 10 मरतबा ये सूरत पढ़ेंगे। तो जब तक ये मामूल आपका रहेगा, जब तक ये मामूल आपकी जिंदगी में रहेगा, इंशाअल्लाह कभी घर से जेब से पैसे नहीं खत्म होंगे और जो हाजत जुबान से निकालेंगे अल्लाह पाक फौरन पूरी फरमा देगा। ये इस अमल के कमालात हैं, ये इसकी बरकत हैं और ये इसके मोजिज़ात हैं। जो भी इसको नाम दे दे। और तीसरे नंबर पर जो आज सूरत पढ़नी है, इसकी तादाद ज्यादा है, इसकी तादाद थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके जरिए रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। आज ही तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कितने दरवाजे खुलेंगे? अल्लाह पाक उस बंदे के लिए 300 रिस्क के दरवाजे खोल देगा।
अब रब का एक भी दरवाजा खुला हुआ होना तो काफी होता है, लेकिन अमल इतना कमाल का है कि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह 300 दरवाजे उस बंदे के लिए रिस्क के खोल देता है। अब क्योंकि ये सूरत इतनी कमाल की है कि इसकी 4 आयात हैं, ये सूरह इखलास है, तो बाद में इसको कैसे मामूल में रखना है इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसी के मुताबिक आपने इसको मामूल में रखना है तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप सारी जिंदगी किसी के मोहताज नहीं होंगे, कभी मकरूज नहीं होंगे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आप लोगों को पैसे देंगे लेकिन आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों ये फिक्र फाका, तंग दस्ती, बेरोजगारी, गुर्बत ये सब खत्म हो जाएंगी। 2 चीजें जहन में रखें, एक यकीन, एक तवज्जो। एक यकीन के साथ करना है, दूसरा तवज्जो के साथ करना है और नियत कर लेनी है मालिक पूरा साल मुझे किसी का मोहताज ना करना, मैं तुझे राजी करने के लिए ये पढ़ रहा हूँ, तेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए ये पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत देखेंगे, अल्लाह का कैसा फजल और रहमत इसकी बरसती है। तो चाहे आप इस्तगफार को रोजाना 70 बार भी पढ़ते रहें तो कमाल है। जो आपको बताया है इशा के बाद इसको 70 बार कर लें रोजाना, और ये दूध पाक का जो बताया इसी तादाद में, और इसी सूरत को भी इसी तादाद में पढ़ना चाहते हैं तो सारा साल भी पढ़ सकते हैं। वो तो मुख्तसर तादाद बताई है ना, ताकि आप इसको अपने पास महफूज रख सकें, इसकी बरकतें। और अगर इसी तादाद में आप पूरा साल पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह अज़ीज फिर तो क्या बात है, फिर तो आप सब कुछ छोड़ जाएंगे पीछे। ज़बान में तासीर, लोगों में मोहब्बत, सब कुछ आपको मिलेगा, बस आपकी जुबान से निकलने की देर होगी, अल्लाह पाक पूरा फरमा देगा। इतने कमालात के ये अमाल हैं, वज़ाइफ हैं, क्योंकि ये सूरह इखलास की 4 आयात हैं। ये चारों सहाबा खुलफाए राशिदीन जिनको कहा जाता है सबसे आला शान सहाबा में जिनका मकाम है रसूलों और नबियों के बाद, वो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इनकी पेशानी पे अल्लाह ताला ने कुल हु अल्लाहु अहद लिखा हुआ है। और हजरत उमर फारूक जिनको हजूर की मुराद कहा जाता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से मांग कर लिया था, इनकी पेशानी पे अल्लाहु समद लिखा हुआ है। और हजरत उस्मान गनी की पेशानी पे लम यलिद वलम यूलद लिखा हुआ है, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। हजरत अली मुर्तजा की पेशानी पे लिखा हुआ है। और ये बात हजूर ने कसम खा के फरमाई। तो आपने इस सूरत को, इस बाबरकत सूरत को आपने सिर्फ और सिर्फ 200 मरतबा पढ़ना है, या 100 मरतबा पढ़ लें, या 200 बार पढ़ लें, आपकी मर्जी है। लेकिन ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन पहले दिन आपने 200 बार पढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद 100 बार रखना चाहते हैं मामूल में 100 बार पढ़ लें, 10 बार रखना चाहते हैं 10 बार पढ़ लें। लेकिन पहले दिन ये जो काम करेंगे 3, इसकी तरतीब यही होगी जो मैंने आपको बताई। इसकी तादाद ज्यादा में पढ़ेंगे, इसके बाद आप थोड़ी तादाद में भी इसको जारी रख सकते हैं या इसी तादाद में भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।